यहां इस बात का मतलब क्या है? ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी हैं परब्रह्म। और ये बालिका कौन है? ये बालिका है माया। जब आप परब्रह्म के आश्रय में जाते हैं तो बंधन आपको नहीं छोड़ने पड़ते, बंधन आपका त्याग करते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। लोग ठाकुर जी की भक्ति में बंधन का बहाना लगाते हैं। कथा में क्यों नहीं आ सकते? हमको इतने काम हैं। आप वृंदावन क्यों नहीं आ सकते? ऐसे ऐसे संसार के, परिवार के सारे बंधन बताते हैं लोग। ठीक है, सबके अपने अपने बंधन हैं, पर हमारी एक बात सुनिएगा। आप बंधन छूटने की प्रतीक्षा मत किया करो ठाकुर जी की शरण में आने से पहले। आप बंधन सहित ठाकुर जी के पास जाओ। बंधन छोड़ने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, बंधन छुड़वाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। आप जाओ। तो हमारे मध्य प्रदेश में ओरछा स्थान है, तो ओरछा में एक ठाकुर जी के परम भक्त हुए, सब लोग शायद नाम जानते होंगे, श्री हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी हमारे वृंदावन के सबसे ज्यादा यश को गाया है हरिराम व्यास जी ने। ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव श्री हरिराम व्यास। अब हरिराम व्यास जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, पर मैं सूक्ष्म में कह दूं कि उनको साक्षात महादेव ने प्रकट होकर के कहा कि व्यास जी आप विद्वान इसलिए नहीं बने हो कि आप असहाय लोगों को हराते रहो। वो अपनी विद्वत्ता से सबको हराते थे। महादेव ने कहा कि आप तो विशाखा जी का अवतार हो, आप ठाकुर जी की निज सहचरी हो, आप तो जाओ और जाकर के वृंदावन के यश का गुणगान करो। बंधुओं, एक बात हमारी सुनेंगे ध्यान से। अगर आप कहीं और जन्मे हैं, किसी और स्थान में रहते हैं और किंचित आपके चित्त में ब्रजवास की भावना हो जाए और आपको ब्रज मिल ही जाए, तो निश्चित ही इसमें महादेव की ही अनुकंपा समझिएगा। हमारे ब्रज में बाहर के लोगों को बसावे में, लोग बाग श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको ब्रज में बसाओ, लोग बाग ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको ब्रज में बसाओ, यमुना जी से, संतों से प्रार्थना करते हैं कि ब्रजवास मिल जाए। आज हम सूत्र बता रहे हैं, ब्रजवास की यदि इच्छा हो तो महादेव की आराधना करो, महादेव ब्रज में बसाएंगे। महादेव को ही अधिकार है ब्रज भेजने का। कितनों को भेजा? हरिराम व्यास जी को ब्रज भेजने वाले श्री महादेव। हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आ गए तो वृंदावन से उनका जाने का मन नहीं हुआ। तब ओरछा से कई ब्राह्मण गए, उनके परिवार के लोग गए। मधुकर शाह राजा स्वयं चला गया, और मधुकर शाह राजा ने तो वो किया जो कोई नहीं किया। उसने कहा हरिराम व्यास जी से स्पष्ट कहेंगे कि चलो वापस, तो नहीं जाएंगे, इनके गुरु जी से आज्ञा दिलवा देंगे तो इनको जाना पड़ेगा। तो मधुकर शाह ने जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु को जाकर के प्रणाम किया, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में वंदन करके। और हितरवंश महाप्रभु से मधुकर शाह ने कहा कि आप हरिराम व्यास जी को आज्ञा दीजिए कि वो वापस ओरछा चले जाएं। तो महाप्रभु जी बोले भैया ये आज्ञा उचित तो नहीं है, किसी को ब्रज में रहने की इच्छा है तो तुम उसको वापस क्यों ले जाना चाहते हो? तो मधुकर शाह बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा देखिए हरिराम व्यास अकेले वृंदावन में रहेंगे तो अकेले का उद्धार होगा, पर हरिराम व्यास ओरछा में रहेंगे तो पूरे ओरछा का उद्धार होगा। तो एक का उद्धार अच्छा कि पूरे नगर का उद्धार अच्छा? तो हितरवंश महाप्रभु बोले भाई नगर का उद्धार अच्छा है। तो बोले आपसे प्रार्थना है कि आप इनको आज्ञा कर दीजिए कि ये वापस हमारे साथ चलें। तो महाप्रभु जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है हम हरिराम व्यास जी से कह देंगे कि वो वापस आपके साथ चले जाएं। एक बहुत अच्छा पद है उनका, मैं वही ढूंढ रहा हूं। वाह हितरवंश महाप्रभु जी ने ये विचार कर लिया कि आज हरिराम व्यास जी आएंगे तो हम उनको आज्ञा कर देंगे तुम वृंदावन छोड़ करके वापस ओरछा चले जाओ।
हरिराम व्यास जी यहाँ निधिवन में स्वामी श्री हरिदास जी को और बिहारी जी का दर्शन करके वापस आ रहे थे। उनके किसी मित्र ने बीच रास्ते में जाके कहा, बोले व्यास जी आज हितरवंश महाप्रभु के पास आप मत जाइएगा। बोले क्यों, गुरुदेव के पास क्यों नहीं जाएं? बोले क्योंकि आप गए तो वो सीधे आज्ञा करेंगे कि आप ओरछा चले जाओ, और उनकी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। क्यों? पूरा बात बता दी मधुकर शाह ने आके उनसे कह दिया है आदि आदि बात। ये बात सुनते ही श्री हरिराम व्यास जी गिर पड़े पृथ्वी पर और वृंदावन की रज को अपने तन से लगा करके, वहां के वृक्षों को अपने हृदय से लगा लगा करके खूब रोए और रोते रोते वृंदावन से कहने लगे, हमने निश्चित ही कोई अपराध कर दिया होगा जिसके कारण वृंदावन हमको बाहर जाने के लिए आज्ञा कर रहा है। और हरिराम व्यास जी ने यह तक स्थिति कर ली कि महाराज काली पोतली, पूरे मुंह पे काजल लगा लिया, और कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि काजल लगा के गधा पे बैठ गए और पूरे वृंदावन में घूमने लगे। ऐसी उनकी स्थिति हो गई कि वे अपने वश में नहीं थे। किसी ने पूछा, बोले व्यास जी ये मुंह पे काली पोत के आप इस प्रकार इस जानवर पे बैठ के क्यों घूम रहे हैं? तो हरिराम व्यास जी बोले, वृंदावन त्याग के जिसको जाना पड़ता है उसको ऐसे ही जाना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य से मिलता है वृंदावन, और कोई वृंदावन छोड़ रहा है तो उसकी स्थिति तो यही होनी चाहिए कि वो किसी को मुंह ना दिखावे, वो ऐसे वाहन पे बैठ के ही डोले। ऐसे विचलित से हो गए हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु जी ने जब हरिराम व्यास जी को देखा तो ओरछा के राजा मधुकर शाह जी से कहा, देखो व्यास जी की स्थिति देखो, वृंदावन को त्यागने के लिए ये बिल्कुल राजी नहीं है। अगर ये वृंदावन से तुम इनको ले भी गए ना, ये प्राण त्याग देंगे अपने, ऐसा मत करो। मधुकर शाह जी तब वापस लौट गए और मधुकर शाह जी ने कहा कि भाई हरिराम व्यास जी को अब इनका परिवार ही ला सकता है, तो फिर परिवार भेजा। अब परिवार के लोग जैसे वृंदावन में आए तो हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहते थे, आनंद करते थे। परिवार वालों से बचने के लिए कुंज निकुंजों में घूमने लगे हरिराम व्यास जी, और तभी आपको घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दी। राधा वल्लभ लाल जी का महाप्रसाद बट रहा था, हरिराम व्यास जी सबसे आगे खड़े होते थे पंक्ति में, लेकिन आज परिवार वाले घूम रहे हैं वृंदावन में, तो इतना विलंब हो गया कि कैसे पहुंचे। अवसर पाकर के हरिराम व्यास जी दौड़े राधा वल्लभ जी के मंदिर की ओर। तब तक प्रसादी बट चुकी थी सब में। हरिराम व्यास जी जब तक पहुंचे सब में बट चुकी थी। अब हरिराम व्यास जी बोले, आज तो हमारा नियम टूट गया, हमको प्रसादी मिली नहीं ठाकुर जी की। तभी वहां झाड़ू लगाने वाली कढ़ी पकौड़ी आदि सब पा रही थी। हरिराम व्यास जी गए और उसके आगे हाथ पसार के खड़े हो गए, बोले बहन आज मुझे प्रसाद नहीं मिला, आप अपने पात्र में से कुछ प्रसादी मुझको दे दो। अब यहां हरिराम व्यास जी उस मेहतरानी के आगे हाथ पसार के बैठे थे, इतने में ही उनका परिवार वाले सब वहीं आ गए और वो दूर से हरिराम व्यास जी को देख रहे थे। और सब घर के लोग बोले, अरे राम राम राम, देखो ये व्यास जी क्या कर रहे हैं, इतने विप्र कुल के, इतने ऊंचे कुल के, इतने विद्वान हरिराम व्यास जी वृंदावन आके पागल हो गए, एक मेहतरानी के आगे हाथ पसार रहे हैं। मेहतरानी बोले कि मेरे यहाँ का प्रसाद आप ले नहीं सकते, मेरे हाथ का छुबा आप नहीं पा सकते नाथ। हरिराम व्यास जी बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं मेहतरानी हूं, झाड़ू पोंछा लगाना मेरा काम है, आप मेरे हाथ का स्पर्श किया प्रसाद नहीं पा सकते। हरिराम व्यास जी बोले, अरे प्रसाद मेरे हाथ में आवे चाहे तेरे हाथ में आवे, पर वो प्रसाद हमेशा प्रसाद ही कहलावे। प्रसाद जब भेद ना करे कि मैं विद्वान के हाथ में जा रहा हूं कि मैं मेहतरानी के हाथ में जा रहा हूं, तो फिर मैं और तू इतना भेद क्यों मान रहे हैं? प्रसाद तो प्रसाद है, वो ये ना देखे कि मैं कौन के हाथ में हूं, चल जल्दी कर अब मुंह को दे दे। और इतने में मेहतरानी ने कढ़ी पकौड़ी हरिराम व्यास जी को दी और हरिराम व्यास जी तुरंत पा गए। अब इस दृश्य को देख करके व्यास जी के परिवार के लोग बोले ये अब हमारे किसी काम के नहीं है।
जो पागल हो चुके हैं। हमने सुना था कुछ दिन पहले गधा पे डोल रहे थे, मुंह पे काली पोतली थी, और आज बताओ इनको ये विचार नहीं कि किसके हाथ का पाना चाहिए। मेहतरानी के हाथ की पकौड़ी खा गए। परिवार वाले आए थे व्यास जी को ले जाने, पर स्थिति देख करके व्यास जी को ही छोड़ के चले गए, बोले अब हमारे किसी काम के नहीं है। तब हरिराम व्यास जी ने ये कुछ पंक्ति गाई, ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन से प्रीति करने वाले बहुत ध्यान से सुनना। व्यास मिठाई विप्र की, तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच को झूठन खइए माग। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए पीजे पद रज धोए। व्यास कुलीन निकोटि मिले, पंडित 1,25,25, स्वपच भक्त की पनही, तुले न तिनके शीश। व्यास स्वपच बहुतरि गए, एक नाम लवलीन, चढ़े नाभ अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। यहां पर श्री व्यास जी ने जात पात की सारी बातों को एक किनारे कर दिया और कहा भैया हरि जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। वृंदावन के तो स्वपच की भी अगर प्रसादी मिल जाए तो उसको पालो। उसके आगे अगर कोई बहुत बड़ा विप्र कहीं और का आपको कुछ दे रहा हो तो उसको भले ही मत स्वीकार करो, वृंदावन का कोई कुछ दे दे उसको स्वीकार कर लो। ऐसा अनन्य प्रेम, ऐसा अखंड प्रेम वृंदावन के प्रति श्री हरिराम व्यास जी का था। तो हमने ये विषय क्यों शुरू किया कि आपको बंधन नहीं छोड़ने पड़ते, आप ठाकुर जी को पकड़ लो, सारे बंधन ठाकुर जी अपने आप छुड़वा देंगे आपसे। ऐसी ऐसी क्रिया करवाएंगे कि कोई आपके संग रहेगा ही नहीं, फिर सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, अकेले ठाकुर जी रहेंगे। फिर पूरे ब्रजमंडल में अब सबन को लगवे लगी कि नंद बाबा के लाला होएगो। और आज सवेरे नंदा सुनंदा ने जैसे ही जाए करके देखी यशोदा मैया के बगल में नेक सो नीलमणि जैसो लाला सोयो है। आहा, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दियो, है गयो है गयो है गयो है गयो। रास्ता में रोक रोक के सब पूछे कहाँ भयो, बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा, बोले है गयो। सब नंदा सुनंदा के पीछे दौड़ रहे हैं, कहाँ भयो कहाँ भयो कहाँ भयो। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंद भवन की गौशाला में गई और गौशाला में जाकर के नंद बाबा से बोली, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहाँ भयो, बोले आपने इतने ब्रजवासी जमाए, यमुना जी की सेवा करी, ब्राह्मणन को इतना प्रसन्न कियो, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। यह बात सुनकर के नंद बाबा अति प्रसन्न हो गए। खूब ब्राह्मणों को दान दिया, ब्रजवासियों को दान दिया, गैयाओं का पूजन किया। लाला से अभी तक मिले नहीं है नंद बाबा, पहले गए ब्राह्मणों के पास, उनको दान करके आए, ब्रजवासियों को बहु सामग्री लुटा के आए, यमुना जी का पूजन किया, गैया का पूजन किया, तब जाकर के लाला से मिले। सब ब्रजवासियों को जैसे ही पता चला, सब ने जाकर के नंद भवन को घेर लिया। सब गा रहे हैं, हो जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो
नंदरानी तेरो ललना, गाओ भाव से। ओ जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत। कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। हो याकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा। बोल नंद के लाला की। कृष्ण कन्हैया लाल की। बात बताते बताते मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कभी कभी कि ब्रजमंडल में ऐसा हमारे आपके जैसा उत्सव नहीं हुआ है। ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, उन्होंने लाला को देखा ही नहीं है अभी भी, फिर भी नाच रहे हैं, अपने घर सजा रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ चढ़ के उछल उछल के कह रहे हैं बधाई हो बधाई हो। मानो ऐसे उत्सव मना रहे हैं कि जैसे ये लाला के सगे भैया हों, लाला के सगे चाचा हों, लाला के सगे संबंधी हों। दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इतना उत्साह ब्रजवासियों में भरा है, सब नाच रहे हैं। भागवत जी में वर्णन है, अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। बोले जितने वाद्य हैं ना, तबला ढोलक ढोल नगाड़े, ये सब तो 6-7 दिन बजे, पर उत्सव तो चल ही रहा। 6-7 दिन बाद इन सब के ये सब फूटने लगे, तो बोले फिर ब्रजवासी उत्सव कैसे मना रहे हैं? तो व्यास जी वर्णन करते हैं, अवाद्यंत विचित्राणी। कोई अपने मुंह को फुला करके मुंह से आवाज निकाल रहा है, कोई आवाज निकलने वाली कोई भी सामग्री मिल जाए उसी को बजा रहे हैं। बिना बाल वाला कोई आ जाए तो उसके सिर को ही बजा रहे हैं, कोई किसी के पेट को ही बजा रहे हैं। बस उत्सव मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सब कहा कह रहे हैं भैया बोरो मत मैयो, नंद बाबा के लाला भयो है तो को भी बधाई हो, तेरो पेट धन्य है जाए को ने कि पे ढोलक बजवा ले। मोटे मोटे पेट वाले भी अपने ढोलक बजवा रहे हैं, कोई सिर पे बजवा रहा है, कोई अपने हाथों से विचित्र विचित्र वाद्य बजा करके सब नाच रहे हैं। सब ब्रजवासी कह रहे हैं, हे यशोदा मैया, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हे मैया, अभी तो तुम्हारो लाला भयो है, लेकिन वाह घड़ी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जब ये मैया मैया कह के बोले करेगो, कितना सुंदर लगेगो। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले।
धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन और डोले। हो पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा ललना। हाँ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा ललना। अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो। जय हो जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। हाँ जुग जुग जी मेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। हे नंद घरा नंद भयो। कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। कन्हैया लाल की। श्री यशोदा के लाला भयो। कन्हैया लाल की। हे जग प्रतिपाल भयो। कन्हैया लाल की। प्यारो राधा रमण लाल भयो। कन्हैया लाल की। प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो। कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। कन्हैया लाल की। आनंद घरानंद भयो। कन्हैया लाल की। बोल नंद के लाला की। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नंद जी के घर लाला भयो है। नंद बाबा अपने 3 भाव पवित्र कर रहे हैं। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। नंद बाबा सब ब्रजवासियों को इतनी सेवा कर रहे हैं सबकी। कोई भी उदास नहीं है जाए, कोई भी हताश नहीं है जाए, सबन को। भैया देखो एक बात हमारी सुनो, ठाकुर जी का उत्सव करो, अनुष्ठान करो, भागवत कथा कराओ। अनुष्ठान उत्सव सफल कैसे होते हैं कि जितने भी लोग वहां आवे उनमें से कोई हताश होके ना जावे, उससे उत्सव सफल होता है। कोई निराश होके ना जावे। कई बार बड़े उत्सव होते हैं, बड़ी कथाएं होती, बहुत लोग उदास भी हो जाते हैं, पर यह उत्सव और आयोजन करवाने वालों की जिम्मेवारी होती है कि कोई उदास ना जावे, सबको हम संभालें। आप भले ही जितने दिन उत्सव होता उतने दिन दीन बन के रहो, सबके आगे हाथ जोड़ के रहो, पर किसी को हताश उदास मत होने दो। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं
कि उत्सव में 5 काम नहीं होने चाहिए जिससे उत्सव तामसी हो जाता है। उसमें एक भाव यह भी है कि उत्सव में जितने लोग आवे सब प्रसन्नता से जावे, यह भाव। तो नंद बाबा सबके पास जा रहे हैं, कोई को कोई दिक्कत तो नहीं, सबन के हाथ जोड़ें, सबन के भाव रखें, सबन के प्रति ऐसी भावना रखें कि किसी के हृदय में कोई भी प्रकार को द्वेष भाव या कोई अंतर्भाव नहीं आ जावे। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल की सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी, खूब दान कर रहे हैं नंद बाबा, और भजन तो चल ही रहे हो। तभी एक राक्षसी, जब ठाकुर जी 6 दिना के भय, एक पूतना नाम की राक्षसी आई। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पूतना, भगवत भक्ति में आप जब प्रवेश करेंगे तो सबसे पहली बाधा आपके जीवन में पूतना ही आएगी। पूतना का मतलब क्या है? अविद्या, अज्ञान। सबसे पहले अविद्या ही जीवन में आती है। अविद्या का रूप क्या होता है? ठाकुर जी में मन लगा पर कुछ समय बाद हटने लग गया, यह अविद्या का कारण होता है। आप पहले वृंदावन गए थे तो वृंदावन में बहुत गुण दिखे, वृंदावन अच्छा ही अच्छा लगा था आपको, सब अच्छे, ब्रजवासी अच्छे, वहां का प्रसाद अच्छा, दर्शन अच्छे, गलियां अच्छी, नगर अच्छा। पर आप जब दोबारा गए तो आपको किसी में दोष दिखा, यह अविद्या है। आप पहले कथा सुनते थे, आपका खूब मन लगता था, पर अब आप धीरे धीरे ज्यादा सुनने लग गए तो अब आपको व्यास जी में भी कमी लगती है, अब आपको व्यवस्थाओं में भी कमी लगती है, अब आपको कहीं ना कहीं किसी में, मतलब सीधी बात, भगवत संबंधी कार्यों में जैसे ही दोष दिखने लग जाएं, समझ जाओ कि आपके ऊपर पूतना का आक्रमण हो गया है, अविद्या। इससे बचो। अविद्या से बचने का एक ही उपाय है, क्या? आप जो सत्संग श्रवण करते हैं उसका बहुत चिंतन किया करो, क्योंकि चिंतन जो होता है ना, वो चिंतन ही सुनी हुई बातों को, सुने हुए कथा को, वह उसका निचोड़ निकाल करके आपके चित्त में व्यवस्थित करता है, जिससे अविद्या रूपी ये जो वायरस हैं, ये सब आपका स्पर्श नहीं कर पाते। भाई औषधि तो आप ले रहे हो, 7 दिन कथा सुन रहे हो, उसका मतलब औषधि लेना। 7 दिन बाद इस कथा का चिंतन करना मतलब परहेज करना। कोई व्यक्ति औषधि लेता है लेकिन परहेज नहीं करता, ठीक हो जाएगा? वो नहीं हो सकता। परहेज आवश्यक है। आपको डायबिटीज बता दी डॉक्टर ने, दवाइयां दे दी, सुबह खाने से पहले, दोपहर भोजन के बाद, रात्रि सोने से पहले, जो भी हो। आपने 6 महीने दवाई ली, उसके बाद शुगर चेक किया 300 पार। डॉक्टर बोला दवाई लेते थे? बोले मैंने पत्ते खत्म कर दिए, कितने सारे रोज खाता था। फिर ठीक क्यों नहीं हुए? अपना भोजन प्रसाद बताओ कैसे करते थे? बोले सुबह उठते ही हम पराठे खाते थे, दोपहर राजभोग पाने जाते थे, उसमें जलेबी खाते थे, रात्रि सोने से पहले बढ़िया खांड की मिश्री का दूध पीते थे। डॉक्टर बोले भैया तू लाख दवाई ले, कुछ नहीं होना। क्यों? परहेज नहीं है। कथा सुनना औषधि लेने के समान है, पर कथा का चिंतन करना, निरुध्यासन करना, उस पर थोड़ा विचार करना कि व्यास जी जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, यह परहेज के समान है। बिना परहेज के औषधि काम नहीं करेगी। नहीं, कभी कभी मन में आता है, इतने लोग कथा में आते हैं, सबको ठाकुर जी क्यों नहीं मिल जाते? क्योंकि औषधि ले रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं। परहेज करो। तो पूतना से बचने का एक ही तरीका है, औषधि तो लीजिए पर उसका चिंतन भी करिए। तत्श्रवणवन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर। बिना विचार किए लाभ नहीं मिलेगा।